प्रदेश में इस साल किसानों को दिए जाने वाले रबी फसलों के बीजों के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। इसका फैसला तराई विकास निगम की बैठक में लिया गया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने निगम के अंतर्गत हो रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि रबी फसलों के बीजों की उपलब्धता बनी रहे, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। 30,000 क्विंटल रबी फसलों का बीज कृषि विभाग ने लिए उपलब्ध रहेगा। बीज का मूल्य 3,710 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। कोरोना काल में बीजों के कोई दाम नहीं बढ़ाए गए। मुद्दा था कि रबी के बीजों की उपलब्धता, जो हमारे उच्च कोटि के बीज जो टीडीसी बनाती है, उसकी उपलब्धता बनी रहे। इसमें हम लोगों ने करीबन कृषि विभाग के माध्यम से जो किसान को बीज गेहूं का दिया था, उसमें 30,000 क्विंटल कृषि विभाग के लिए भी इसमें उपलब्ध रहेगा और उनके दाम 3,710 रुपये तय किए गए। और जैसे कि पिछली बार हमने देखा कि हमने खरीफ में भी इस वर्ष कोरोना की महामारी को देखते हुए स्पष्ट तौर पर मेरे द्वारा मना कर दिया गया था कि कोई भी दाम बीजों के नहीं बढ़ाए जाएंगे टीडीसी के द्वारा, ताकि किसानों को इससे राहत मिले। अब हमने रबी के बीजों के लिए भी वही चीज को किया, एक विगत वर्षों के ही दामों पर इन बीजों को किसानों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। कृषि मंत्री उनियाल ने कहा कि कृषि बिलों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष केंद्रीय कृषि बिल कानून को लेकर बिना बात का विरोध कर रहा है। कृषि मंत्री ने कहा, कृषि बिल के बारे में विपक्ष को सही से जानकारी ही नहीं है। केंद्रीय कृषि बिल में किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है। इस बिल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। किसानों को उनकी उपज के सही दाम मिल सकेंगे। मैं तो विपक्ष से एक बात पूछना चाहता हूं, और मैंने कई बार भी कहा, आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भारत में कृषि बिल भारत की संसद में अभी हाल में पास हुए। हमारे राज्य को यह सौभाग्य मिला कि हमने 6 महीने पूर्व ही ये कानून, इनको कानून का दर्जा अपने राज्य में दे दिया था। अगर इसमें कुछ गलत था तो आखिर ये विपक्ष कहां सोया पड़ा था 6 महीने तक? देखिए, ये केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति है। और अब एक सुनियोजित ढंग से पूरे देश के अंदर जिस विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं रह गया, वह विरोध के लिए विरोध करने की भावना के तहत इन किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहा है।